नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 8 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है वेरिएबल मास सिस्टम और इसी में हम क्या पढ़ेंगे, मोशन ऑफ रॉकेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था। अभी तक हमने जिन जिन सिस्टम के बारे में पढ़ा, उन सिस्टम की एक खासियत थी कि उनका मास क्या था, कांस्टेंट था, या बोल सकते हैं उनके मोशन के दौरान उनके मास में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई एक ब्लॉक है जो किसी एक फ्रिक्शनलेस सरफेस में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तब इस पूरे मोशन के दौरान इस ब्लॉक का मास क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था, या बोलते हैं अनचेंज रहता था। अगर यहाँ पर मास m है तो यहाँ भी मास कितना होता है, m ही होगा। और इसकी वेलोसिटी में भले ही चेंज आ जाए, यहाँ वेलोसिटी कितनी v1 है, यहाँ वेलोसिटी कितनी है v2 है, तो यहाँ पर क्या हुआ, वेलोसिटी में तो चेंज आया लेकिन इसके मास में कोई भी चेंज नहीं आया। यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के दौरान मास में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम भी होते हैं जिन सिस्टम का मास मोशन के दौरान क्या होता है, चेंज होते रहता है। और उन सिस्टम का एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल क्या होता है, हमारा रॉकेट होता है। रॉकेट को लॉन्च करने के बाद जैसे वो हवा में ऊपर की ओर जाता है, उसके मास में क्या आता है, चेंज आता है। यानी वो एक कैसा सिस्टम हुआ, एक वेरिएबल मास सिस्टम हुआ। अब क्वेश्चन ये आता है कि रॉकेट के मास में मोशन के साथ चेंज क्यों आता है। एक बार समझते हैं रॉकेट को। मान लिया हमारे पास कुछ रॉकेट है, इस तरीके से रॉकेट कुछ ऐसा हमको देखने को मिलता है, यूं करके, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब रॉकेट के इसके अंदर क्या क्या होता है वो भी हम उसमें डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन एक चीज यहाँ पर जानने वाली बात है, जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है, यहाँ पर, यहाँ क्या होता है, ईंधन होता है, या बोलते हैं फ्यूल होता है। जो फ्यूल जलेगा और जलने से यहाँ से गैस बाहर निकलेगी, और जो बाहर निकली हुई गैस होगी वो इस क्या कहते हैं, इस रॉकेट में ऊपर की ओर धक्का लगाएगी और रॉकेट क्या करेगा, इस तरीके से लॉन्च हो जाएगा, या बोल सकते हैं टेक ऑफ कर जाएगा। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर, यहाँ से इस तरीके से गैस बाहर को निकलती है और इसमें क्या लगता है, इस तरीके से ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और ये क्या करेगा, इस तरीके से कुछ भी वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा। अब देखो, जैसे ही फ्यूल जलेगा, ध्यान सुनना बात को, अब जैसे ही फ्यूल जलेगा, फ्यूल जलने से क्या होगा, फ्यूल जल गया, फ्यूल जल गया और जो गैस है वो बाहर निकल गई, और जैसे ही गैस बाहर निकली इसका मास क्या हो जाएगा, कम होगा, नहीं होगा, क्योंकि फ्यूल की वजह से तो इसका मास होगा, और फ्यूल जल गया, फ्यूल बाहर निकल गया, यानी मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे जैसे ऊपर में हवा में जाते रहेगा, वैसे वैसे फ्यूल जलता रहेगा, वैसे वैसे इस रॉकेट का मास क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो एक कैसा सिस्टम है, एक वेरिएबल मास सिस्टम है या नहीं है? आंसर है हाँ जी, है। तो इसी सिस्टम की आज हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। यानी हमें सिंपल आज मोशन ऑफ रॉकेट के बारे में जानना है। अब इसमें क्या जानेंगे हम, मोशन ऑफ रॉकेट को स्टडी करने का मतलब क्या हुआ कि किसी रॉकेट की टी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगी। अगर हम ये निकाल दें तो हमने क्या कर ली, उसकी मोशन की स्टडी कर ली, ठीक है। तो जो अभी तक मैंने बोला है इसी को मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी यहाँ पर लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट टाइम टी। टी टाइम के बाद रॉकेट की वेलोसिटी निकालनी है, अज्यूमिंग दैट गैस इज इजेक्टेड एट कांस्टेंट रेट। जो गैस यहाँ से बाहर निकल रही है वो एक कांस्टेंट रेट से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। अब कांस्टेंट रेट का मतलब क्या हुआ, माना पहले 1 सेकंड में 2 किलो गैस बाहर निकली, तो दूसरे 1 सेकंड में भी 2 किलो गैस बाहर निकलेगी, तीसरे 1 सेकंड में भी 2 ही किलो गैस क्या करेगी, बाहर निकलेगी। यानी यहां से बाहर निकलने वाली गैस का जो रेट है वो क्या है, एक कांस्टेंट है। फिर क्या बोल रहा है, एंड कांस्टेंट रेट एंड एट कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इट। यानी जो मेरे पास यहाँ से गैस बाहर निकली है उसके बाहर निकलने की जो वेलोसिटी है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। किसकी रिस्पेक्ट में, ये जो मेरे पास रॉकेट है इसकी रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये बात समझ में आई, ओके। फिर क्या बोल रहा है, एंड इट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड। ऑब्वियस सी बात है, रॉकेट है तो वर्टिकली अपवर्ड ही मूव करेगा, जरूर नहीं है ऐसे ही मूव कर सकता है, लेकिन हम अपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या बोल रहे हैं, रॉकेट कैसे जा रहा है, 1 डायमेंशनली मूव कर रहा है, एंड दैट डायरेक्शन इज अपवर्ड। यानी कहां, ऊपर की ओर क्या कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है। ऐसे ही मूव कर सकता है, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम कहेंगे कैसे जा रहा है वो, इस तरीके से वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड इन नेग्लिजिबल ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो इनिशियल स्टेज में हम क्या बोलेंगे कि यहां पर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, जो कि सरासर क्या है, झूठ होने वाला है। लेकिन हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए, उसके लिए हम क्या बोल के चलेंगे कि यहाँ पर किसी भी तरह का ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है भी तो वो कैसा है, नेग्लिजिबल है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम पहले क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड को
अज्यूम नहीं करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड को अज्यूम करते हुए वेलोसिटी क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, दोनों केस लेंगे हम, पहले विदाउट ग्रेविटी फिर विद ग्रेविटी। ओके, एंड एयर रेजिस्टेंस, दोबारा दूसरा क्या बोला है उसने, एक बचपन से हम एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं सॉरी एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर रहे हैं। फिर क्या बोल रखा है, कुछ बातें रॉकेट के बारे में, गैसेज आर इजेक्टेड आउट ऑफ द रॉकेट फ्रॉम ए नोजल एट द बैक साइड ऑफ रॉकेट। ठीक है, सब जानते हैं, दिवाली का रॉकेट सबने देखा है, पीछे से क्या होती है, इस तरीके से गैस बाहर निकलती है। द इजेक्टेड गैस एग्जर्ट ए फॉरवर्ड फोर्स ऑन द रॉकेट, जो इजेक्टेड गैस होती है वो रॉकेट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, विच हेल्प इट इन एक्सेलरेशन, जो क्या करती है, इसको एक्सेलरेट करने में, इसकी वेलोसिटी को चेंज करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो एम क्या है समझ में आ गया, एम हमारे पास क्या है कि इसकी वेलोसिटी निकालनी है, सिंपल सा, रॉकेट की वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। तो शुरू हो जाए, तो वही है, लग जाओ आप काम में। अब बहुत मजेदार चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी और ये लिख लेना ऊपर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओके ना, अब पहले सबसे पहले अज्यूम करो कि हमारे पास एक रॉकेट है और रखा हुआ है कहीं पर। ठीक, तो इस तरीके से इनिशियली, तो ऐसे करके लिखो, इनिशियली रॉकेट मेरा कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है। तो इनिशियल स्टेज में रॉकेट ये है और अभी इसमें हमने कोई भी आग नहीं लगा रखी है, या बोल सकते हैं इसका इतने भी जलना स्टार्ट नहीं हो रखा है। अज्यूम करो ये मेरे पास जो टाइम है यहाँ पर कितना है, 0 टाइम है, यानी t = 0 पर हमें देख रहे हैं, और इसका जो इनिशियल मास हमने बोल दिया वो कितना है, m0 है। कितना है इसका इनिशियल मास, m0 मास है। अब मैंने क्या लगाई, इसमें आग लगाई। ठीक है, जो हमारा दिवाली का रॉकेट है उसमें हम आग लगाएंगे, और जहाँ से क्या होता है, लॉन्च होते हैं, लॉन्च पैड होते हैं जो बड़े बड़े, जैसे नासा का हो गया, इसरो का हो गया। ठीक है, पोखरण में है, कहाँ नहीं, पोखरण में तो शायद कुछ और होता है, जहाँ भी है, मेरे को भी एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, मतलब समझ लो ना, जहाँ से क्या करते हैं, रॉकेट को लॉन्च करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली मतलब कंप्यूटर से लॉन्च होगा। तो जैसे ही लॉन्च हुआ क्या होगा, गैस है बाहर की ओर निकलेगी, और गैस बाहर की ओर निकलेगी, और बाहर निकलने वाली गैस क्या करेगी, उसमें ऊपर की ओर एक फोर्स लगाएगी, जिससे जो रॉकेट है वो क्या हो जाएगा, हमारा लॉन्च कर जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर ना। अब यहाँ पर उसने कुछ बोल रखा है कि जो गैस है हमारी वो कांस्टेंट रेट से बाहर निकल रही है। इसका जो सेकंड डायग्राम बनाओ, इस डायग्राम में इस तरीके से गैस बाहर निकलते हुए दिखाओ, इसको यूं करके। सेकंड डायग्राम में इस तरीके से किसी टाइम पर मैंने देखा रॉकेट को, और रॉकेट से गैसें इस तरीके से क्या हो रही थी, ये बाहर निकल रही है, और इसका जो ये रेट है, मान लो जो बाहर निकलने का रेट है वो कितना है, r है। दिस r इज रेट एट विच गैस इज कमिंग आउट फ्रॉम द रॉकेट, और जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, u है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि दिस वेलोसिटी ऑफ गैस u इज विद रिस्पेक्ट टू दिस रॉकेट के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी। ओके, नाउ तो यहाँ पर कंडीशन कुछ ऐसे होने वाली है, और यहाँ पर अज्यूम कर लिया। अब इसका मास का कुछ ना कुछ तो कम हो ही जाएगा, और अभी हम मास की बात नहीं कर रहे हैं कि कितना मास कम हुआ, लेकिन फिलहाल के लिए हम क्या देखना चाह रहे हैं कि इसका रेट कितना होगा, और इसकी वेलोसिटी है u है, ये चीज़ क्या है। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से बनाओ, सॉरी। ओके, तो यहाँ पर जो r है वो क्या है मेरे पास, दिस इज कांस्टेंट रेट। r क्या है मेरा, कांस्टेंट रेट एट विच गैस इजेक्टेड, जिस रेट से क्या हो रही है, गैस इजेक्ट हो रही है। अगर मैं ये बोलूं dt टाइम में, एक बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में dm अमाउंट ऑफ गैस क्या हुई, बाहर निकली, इसका मतलब दिस r मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा, माइनस का dm अपॉन कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो दिस इज रेट एट विच दिस गैस इज कमिंग आउट, एंड दिस नेगेटिव साइन इंडिकेटिंग, जैसे ही क्या होगा, गैस बाहर निकलेगी ना, इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी मास समय के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो हमने यहाँ पर भी क्या किया था, डिस्कस किया था। तभी यहाँ पर क्या आया, ये नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो इसे क्या कर दो, इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर दो। नाउ दूसरी चीज जो u है, u क्या है मेरे पास, वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, विथ रिस्पेक्ट टू ROCKET, विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, खुद ही लिखा है उसने, विथ रिस्पेक्ट टू इट यानी रॉकेट की बात हो रही है। ओके, और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये कितना दे रखा है मेरा, u दे रखा है। ठीक, ये बात समझ में आई आपको। ओके, अगर इतनी बात समझ में आ गई, अब कोई एक टाइम पर देखो, किसी एक टाइम पर, माना t टाइम पर मैं देखना चाह रहा हूँ रॉकेट को, t टाइम पर मैंने रॉकेट को देखा, कौन सा टाइम ले रहा हूँ, t टाइम। ठीक है, कोई एक टाइम है, और मैं जैसे जैसे रॉकेट आगे को बढ़ रहा है, मोटा भी होते जा रहा है। ठीक है, कहीं ऐसा होता है
नहीं होता ना, ठीक, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये, ओके। तो ये मेरा इस तरीके से है। और अज्यूम कर लो ये कहाँ पर है, एट टी इक्वल टू टी टाइम पर है। ये कहाँ पर है, टी इक्वल टू टी टाइम पर, किसी एक टाइम टी पर मैं देख रहा हूँ, टी इक्वल टू टी टाइम पर है। और अज्यूम करो यहाँ पर इसका मास कितना है, m है, मास कितना है, m है। और मेरा जो रॉकेट है वो v वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रहा है टी टाइम पर। माना उसकी वेलोसिटी कितनी बोल दी मैंने, v बोल दी, और ये वेलोसिटी मुझे क्या करनी है, फाइंड भी करनी है, ठीक है। तो टी टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, और उसका मास कितना है रॉकेट का, m है, और यहाँ कितना है, m0 है, लेकिन यहाँ कितना है, m है। ये भी ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, m, और जो ऑब्वियस सी बात है जो m होगा वो क्या होगा, m0 से कम होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ गैस क्या होगी बाहर निकल गई होगी, कहाँ से, इस रॉकेट से, इस तरीके से। अगर मैं यहाँ से m लिखना चाहूँ, ठीक है, नाउ एट टाइम t, एट टाइम t, अगर मैं t टाइम पर देखूं, एट टाइम t पर देखूं, मास ऑफ रॉकेट कितना है, मास ऑफ रॉकेट, तो दिस विल बी इक्वल टू, कितना दे रखा है, m दे रखा है। एंड इफ दिस रेट इज r, अगर रेट कितना है, r है, और यहाँ पर टाइम कितना है, 0 है, और यहाँ पर टाइम कितना है, t है, तो अगर r रेट से गैस बाहर निकल रही है, रेट का मतलब भी क्या होता है कि अमाउंट ऑफ मास कमिंग आउट पर सेकेंड, तो पर सेकेंड कितना मास आउट हो रहा है, r के बराबर मास आउट हो रहा है, तो t सेकंड में कितना मास आउट हो जाएगा, r इंटू टी मास क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो अगर यहाँ से मैं क्या निकालूं, m इक्वल टू लिखूं, देन m विल बी इक्वल टू इनिशियल मास माइनस का कितना आ जाएगा, ये रेट एट विच मास इज कमिंग आउट फ्रॉम द रॉकेट, और इनटू कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो यहाँ से जो कैपिटल M है इसको मैं इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ, या फिर मास एट टाइम t को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो किसी टाइम t पर जो मास होगा इस रॉकेट का वो कितना होगा, इतना होगा, जहाँ m0 क्या है, इनिशियल मास है, और जो r है वो क्या है मेरे पास, रेट है, जिस रेट से गैस बाहर निकल रही है, t क्या है, जिस टाइम पर मैं देखना चाह रहा हूँ वो टाइम है, ठीक है। ये बात समझ में आई, ओके। नाउ अब ये इसका वेलोसिटी v है, अगर इसका मास m है तो इसका कुछ ना कोई मोमेंटम होगा। अगर मैं इसका मोमेंटम देखूं, मोमेंटम p t, यानी मोमेंटम ऑफ रॉकेट एट टाइम t, तो दिस विल बी इक्वल टू, सिंपल से क्या होती है, फॉर्मूला होता है, क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी हो जाएगा। और मास तो क्या लिख सकता हूँ मैं, ये पूरी चीज़ लिख सकता हूँ, यानी कितना आ जाएगा, ये m0 माइनस कितना आ जाएगा, ये RT, और इनटू कितना आ जाएगा, v। तो सेट इज समीकरण नंबर 1, इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 1 बोल दो। तो इस रॉकेट का मोमेंटम एट टाइम t कितना निकल के आया, इतना निकल के आया। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, समय में थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, और कितना समय आगे बढ़ रहा हूँ, डेल्टा t टाइम। मैं क्या किया यहाँ से, डेल्टा t टाइम के बाद मैंने रॉकेट को दोबारा देखा, इस तरीके से रॉकेट है, ओके, एंड फिर ये ऐसे पंखुड़ियाँ बना दो यूँ करके। अब यहाँ पर टाइम चेंज हो गया, यहाँ पर टाइम कितना है, लेट अस से यहाँ पर टाइम इक्वल टू कितना है, t प्लस डेल्टा टी टाइम है। कितना टाइम है, t इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी टाइम। यहाँ पर टाइम कितना था, t इक्वल टू टी टाइम था। और इन दो कंडीशन के बीच, यहाँ बोलते हैं इन दो सिचुएशन के टाइम इंटरवल कितना है, डेल्टा टी टाइम इंटरवल है। तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, t प्लस डेल्टा टी हो गया। नाउ अब क्या होगा, जैसे ही टाइम आगे बढ़ेगा इसका मास कुछ न कुछ मास से क्या होगा, बाहर निकलेगा। लेट अस से यहाँ से कितना मास बाहर निकल गया, डेल्टा m अमाउंट ऑफ मास क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। बिकॉज टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, अगर टाइम इंटरवल डेल्टा t है तो डेल्टा t टाइम में कितनी गैस बाहर निकली यहाँ से, डेल्टा m अमाउंट ऑफ जो गैस है वो क्या होगी यहाँ से इस तरीके से बाहर निकल गई, ठीक। और अगर इसकी वेलोसिटी v है तो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी बढ़ जाएगी। माना इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इस केस में दिस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, v प्लस डेल्टा v होगा, नहीं होगा, वेलोसिटी बढ़ गई यानी कितनी होगी वेलोसिटी, अब v प्लस डेल्टा v होगी। ये बात समझ में आई, ओके। दूसरा, यहाँ मास कितना है इसका, कैपिटल M है, तो यहाँ मास कितना हो जाएगा, कैपिटल M माइनस का डेल्टा M होगा, नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा M क्या हो गया, बाहर निकल गया। डेल्टा M गैस का मास है जो कि बाहर निकल गई, इतनी गैस बाहर निकली, और रॉकेट का मास कितना बचा, फिर M माइनस का डेल्टा M बचा, ऑब्वियस सी बात हुई। तो एट टाइम, सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, एट टाइम t प्लस डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर अगर मैं मास ऑफ रॉकेट देखूं, क्या हो जाएगा बताओ, मास ऑफ रॉकेट, तो दिस विल बी इक्वल टू m माइनस का डेल्टा m, कितना आ जाएगा, ये m माइनस का डेल्टा m आएगा। और अगर मैं दूसरा देखूं क्या, कि इजेक्टेड मास कितना है, दिस डेल्टा m, इजेक्टेड मास कितना है, डेल्टा m, यहाँ बोलते हैं मास ऑफ इजेक्टेड गैस
मास ऑफ इजेक्टेड गैस। तो दिस इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, डेल्टा एम है या नहीं है, कितना है डेल्टा एम, एंड दिस डेल्टा एम इज कैन बी रिटन एज आर इंटू डेल्टा टी। ठीक है, क्या होता है अगर रेट कितना है आर है, ठीक है, आर रेट से गैस बाहर निकल रही है और यहां से यहां के बीच कितना टाइम लगा, इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में कितना टाइम लगा, डेल्टा टी टाइम लगा, और डेल्टा टी टाइम में कितना मास बाहर निकला, डेल्टा एम मास बाहर निकला। तो इट मीन दिस डेल्टा एम मस्ट बी इक्वल टू आर इंटू डेल्टा टी। ऐसा होगा नहीं होगा, आंसर हाँ जी होगा। नाउ अब देखो यहां पर अगर मैं यहां पर क्या लगाऊं, आप मोमेंटम निकालूं, मोमेंटम एट टाइम टी, सॉरी एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी मोमेंटम। अब देखो एक मैं लाइन लिख रहा हूं, इसको समझाऊंगा थोड़ा सा मैं आपको, लेकिन फिलहाल लाइन लिखो, मोमेंटम ऑफ मास एम एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। देखो इस सिचुएशन में एट टाइम टी पर जो मेरे पास सिस्टम था उसका मास कितना था, m था। अब देखो जब सिस्टम यहां से यहां गया या फिर रॉकेट इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में गया, अब उस सिस्टम का मास देखो, सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो ये डेल्टा m है ना वो भी तो इसी का अंग है। समझ रहे हो इस बात को आप, ये मैं जो कहना चाह रहा हूं इस बात को समझ रहे हो, जो डेल्टा m है वो इसी सिस्टम का तो भाग है या नहीं। इस सिचुएशन को ऐसे सोचो, पहले मेरे पास क्या था, एक ये बॉल थी जिसका मास कितना था, m था, फिर ये बॉल दो बॉल में डिवाइड होगी, एक बॉल का मास कितना हो गया, m माइनस का डेल्टा m, और दूसरी बॉल का मास कितना हो गया, डेल्टा m। ये बात समझ में आई। तो सेम यहां पर भी हुआ, पहले सिस्टम क्या था मेरे पास, m मास का था, फिर सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक गैस में जिसका मास डेल्टा m है और दूसरा रॉकेट में जिसका मास कितना है, m माइनस का डेल्टा m है, जैसा कि यहां पर हुआ। ये बात समझ में आ रही है आपको। यानी यहां पर देखो, यहां पर मेरे पास दो चीजें हैं, इसकी जगह बड़े वाले की जो क्या है मेरे पास रॉकेट है, और जो ये बिंदु जैसा है इसकी जो कितना है मेरे पास गैस है। अगर मैं t टाइम पर यहाँ पर t प्लस डेल्टा टी टाइम पर इस m मास का मोमेंटम निकालूंगा तो किसके बराबर होगा, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम। तो अगर मैं यहाँ पर t प्लस डेल्टा टी पर इस m मास का मोमेंटम निकालूंगा तो किसके बराबर होगा, इस ऊपर वाले का मोमेंटम प्लस इजेक्टेड गैस का मोमेंटम। होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। तो लिख दो फटाफट, तो क्या हो जाएगा बताओ। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, तो दिस मोमेंटम एट टाइम t प्लस डेल्टा टी विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ दिस रॉकेट। तो कितना हो जाएगा मोमेंटम ऑफ दिस रॉकेट, तो दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ रॉकेट, कितना मेरे पास m माइनस का डेल्टा m है, और वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कितना है, v माइनस का डेल्टा v है, और फिर क्या आ जाएगा प्लस का डेल्टा m। अब क्या आएगा इंटू, बताओ इंटू में आएगी उसकी वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पर जो v है ना, दिस v इज वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, और इस v वेलोसिटी को हम कहाँ से देख रहे हैं, अर्थ से देख रहे हैं, यानी ग्राउंड से देख रहे हैं। तो दिस वेलोसिटी v ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इस बात को बहुत ध्यान सुनना है। तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अभी हम लिख के चलेंगे, अभी दिमाग ऐसे सोच के चलो, यहाँ पे बोलते हैं बैठा के चलो, ये जो वेलोसिटी है v या फिर v प्लस डेल्टा v, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि हम ग्राउंड से तो देखेंगे ना रॉकेट को, रॉकेट जा रहा है अभी यहाँ से, माना वो 500 मीटर की हाइट पर है, तो 500 मीटर की हाइट पर जो वेलोसिटी हम देख रहे हैं या फिर ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो कहाँ से कर रहे हैं, ग्राउंड से कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो गैस किस वेलोसिटी से बाहर को आ रही है मुझे पता नहीं है। मुझे क्या पता है, वो गैस रॉकेट के रिस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से बाहर निकल रही है ये मुझे पता है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो गैस किस वेलोसिटी से बाहर को निकल रही है ये मुझे पता नहीं है। अब यहाँ पर ये जो चीज है, यहाँ पर ये किसके रिस्पेक्ट में दे रहा हूँ मोमेंटम में, दिस मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी जो वेलोसिटी यहाँ पर v माइनस का डेल्टा v ये किसके रिस्पेक्ट में है, सॉरी ये प्लस होगा, v प्लस का डेल्टा v ये किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है या नहीं है। ठीक है, तो यहां पर भी इस गैस की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में लिखनी पड़ेगी, मेरे को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखनी पड़ेगी। तो यहां मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी कितनी होती है मुझे निकालना पड़ेगा भैया, ये तो मुझे पता है, इसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन करने के लिए मुझे जगह चाहिए, और एक काम कर सकता हूँ मैं यहाँ पर भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ, आप भी इस तरीके से अपने बगल में कर देना। ठीक है, देखो एक चीज़ है, अगर मैं ये निकालूँ वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, या बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ गैस, या फिर वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, या फिर वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, या फिर वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, या फिर वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, 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 या फिर वेलोसिटी ऑफ गैस
विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, मैंने लिखा इस तरीके से, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, दिस विल बी इक्वल टू फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। हमने पढ़ा था ना क्लास 11 तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक बार करते हैं, ठीक है, अच्छे से करते हैं, इधर करते हैं, इसको मिटाता हूं मैं, फिर करते हैं। देखो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि अगर मेरे पास एक मास ये है, एक मास ये है, दिस मास इज मूविंग विद वेलोसिटी वी ए एंड दिस मास इज मूविंग वेलोसिटी वी बी, एंड इसका नाम ए बोल दिया मैंने, इसका मैंने बी बोल दिया। तो अगर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? क्लास 11 से आया, पता भी होना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। ओके ना, अब यहाँ पर क्या है, हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू आर निकालना है, यानी वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट निकालना है। तो दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जहाँ हम खड़े हैं, कैपिटल जी फॉर ग्राउंड, स्मॉल जी फॉर गैस, फिर माइनस कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये मुझे पता है वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, दिस इज इक्वल टू यू, ये कितना है मेरे पास, यू है, ठीक है या नहीं है? आंसर है हाँ जी है। फिर क्या आ जाएगा देखो, माइनस एक मिनट, हाँ विद साइन रखना पड़ेगा। तो अगर मैं कहाँ से देख रहा हूँ, रॉकेट से इसको देख रहा हूँ, किसको, गैस को देख रहा हूँ, तो गैस कहाँ की ओर जा रही है, नीचे की ओर, और रॉकेट कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। अगर मैं अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, डाउन डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहा हूँ, तो रॉकेट में जो गैस, रॉकेट में जो बैठा हुआ इंसान है उसे गैस कहाँ की ओर जाती हुई दिखेगी, नीचे की ओर। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, माइनस यू आएगी, एंड दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तो मुझे चाहिए, ये तो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। फिर माइनस कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये कितना है मेरे पास, v है, एट एंड t कितना है, v है, और ऊपर की ओर है तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव तो यहाँ पहले से था। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस विल बी इक्वल टू, इसको ले आओ, ये कितना आ गया, v माइनस का u आ गया। तो जहाँ पर मेरे पास क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा है, और v और u के टर्म में क्या हो जाएगा, v माइनस u हो जाएगा। तो यहाँ क्या रख देंगे हम, v माइनस u रख देंगे, ठीक है, ये बात समझ में आई? तो रख दो फटाफट। तो अब यहाँ से, तो ये तो हो गया ना, इसको मिटाता हूँ। तो मोमेंटम एट टाइम t प्लस डेल टी कितना आ जाएगा, मोमेंटम एट टाइम t प्लस डेल्टा टी, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये m माइनस का डेल्टा m, एंड इंटू कितना आ गया ये v प्लस का डेल्टा v, और फिर बीच में प्लस कितना आ जाएगा ये डेल्टा m, और इंटू कितना आ जाएगा ये v माइनस u आ जाएगा। एंड सेड इज समीकरण नंबर 2, इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 2 बोल दो, ठीक है। इसको क्या पुट कर दिया मैंने, v माइनस u पुट कर, इसे हमने क्या बोल दिया, समीकरण नंबर 2 बोल दिया। नाउ दिस सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि हमने क्या बोल रखा है, एक न तो ग्रेविटी लग रही है वहाँ पर, न कोई एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, यानी वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, और नेट फोर्स उसमें कितना है, 0 है, यानी एक्सटर्नल नेट फोर्स कितना है, 0 है। अगर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंटम विल बी कंजर्व, यानी मोमेंटम एट टाइम t विल बी इक्वल टू मोमेंटम एट टाइम t प्लस डेल्टा टी। नाउ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब यहाँ पर ये मत बोलना कि फोर्स तो लग ही रहा है, गैस ऊपर को रॉकेट ने फोर्स लगा रही है, ये हमने पढ़ा था कल भी कि जो गैस है और रॉकेट है वो दोनों क्या है, एक सिस्टम है, दोनों क्या है, सिस्टम के पार्ट हैं। तो सिस्टम का एक पार्ट दूसरे पार्ट पर कितना फोर्स लगा रहा है उस पर निर्भर नहीं करता कंजर्वेशन मोमेंटम, एक्सटर्नली कितना फोर्स लग रहा है उसकी बात होती है, उस नेट फोर्स की बात होती है, ठीक है। ये दोनों एक ही सिस्टम के पार्ट हैं, जो गैस बाहर निकल रही है और जो रॉकेट है उस क्या है, एक ही सिस्टम के पार्ट है, ठीक है। ये हमने कल भी पढ़ा था जब हम कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो फ्रॉम कंजर्वेशन मोमेंटम क्या हो जाएगा मेरे पास, पी टी प्लस डेल्टा टी विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी टी आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दो, पी टी प्लस डेल्टा टी कितना है मेरे पास, ये पूरी वैल्यू है, क्या आ जाएगा ये m माइनस का डेल्टा m, और इंटू कितना आ जाएगा ये v प्लस का डेल्टा v आ गया, प्लस कितना आ जाएगा ये डेल्टा m, इंटू कितना आ गया ये v माइनस का u आ गया, इंटू पी टी की वैल्यू कितनी है, पी टी इक्वल टू कितना है, m भी है, तो वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा ये m इंटू v आ जाएगा, कितना आ जाएगा m इंटू वी। अब क्या करना, सॉल्व करना है, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, m को अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा ये m इंटू वी आ जाएगा, प्लस m इंटू डेल्टा वी आया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा ये माइनस का
वी इंटू डेल्टा एम, फिर ये माइनस प्लस अगेन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू कितना आ जाएगा, ये डेल्टा वी आ जाएगा, और फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये डेल्टा एम इंटू वी आ गया, फिर माइनस का कितना आ गया, यू इंटू कितना आ जाएगा, डेल्टा एम, एंड दिस इज इक्वल टू एम इंटू वी आ गया। अब ये मेरे पास एम भी है, इस एम बी से ये एम बी क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा, और कुछ ही कैंसिल हो रही है, एम इंटू डेल्टा वी, और ये मेरे पास क्या है, वी इंटू डेल्टा एम है, और इससे ये चीज़ क्या हो जाएगी, मेरी उड़ जाएगी, और क्या बचा फिर यहाँ पर, बस यही है। तो लिख दो फिर, एक ये बचा और एक ये बचा, और क्या बचा, एक ये बचा, ठीक है, बस इतनी चीज़ें बची। तो यहाँ से मेरे पास क्या बच गया, ये m इंटू डेल्टा वी, फिर माइनस का कितना आ जाएगा, डेल्टा m इंटू डेल्टा वी, और ये मेरे पास क्या है यहाँ पर, माइनस का u इंटू कितना आया, डेल्टा m, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, मेरा 0 के बराबर हो जाएगा। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर दोनों जगह, या फिर उससे पहले एक काम करता हूँ, ये डेल्टा भी बाहर ले लो, यहाँ से मैं डेल्टा भी बाहर ले लो, अंदर कितना बच गया, ये m माइनस का डेल्टा m बच गया, एंड दिस इज माइनस का u इंटू कितना आ गया, डेल्टा m, दिस इज इक्वल टू 0। ये मिटा दूँ मैं नीचे का, इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो एक काम करो, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा भी, और ये मेरे पास m माइनस का डेल्टा m, एंड दिस इज इक्वल टू u इंटू कितना आ गया, ये डेल्टा m आ गया, और यहाँ से मेरे पास डेल्टा v निकालूं, तो डेल्टा v इक्वल टू कितना आ गया, ये u इंटू डेल्टा m, और अपॉन में आ गया क्या, m माइनस का डेल्टा m, ऐसा कुछ आया। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इधर भी डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर भी डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सॉरी डिवाइड कर रहा हूँ, डेल्टा टी से डिवाइड, दोनों ओर डेल्टा टी से इधर डिवाइड करो और इधर भी डिवाइड करो, तो क्या मिलेगा मेरे पास, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा भी अपॉन कितना आया, डेल्टा टी, एंड दिस इज इक्वल टू, तो यू तो ऐसे रहा, और यहाँ कहना आ जाएगा डेल्टा एम, और डिवाइड में कितना आ गया, ये डेल्टा टी आ गया, एंड अपॉन में कितना आ गया, m माइनस का, यहाँ पर भी क्या कर रहा हूँ मैं, डेल्टा टी से डिवाइड, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, डेल्टा m डिवाइड में कितना आ गया, डेल्टा t, और इंटू कितना आ गया, डेल्टा t आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ आया। ओके, ऐसा कुछ आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या कर सकता हूँ मैं, लिमिट ले लो फिर, अब टेकिंग लिमिट, तो ऐसा कुछ करो, लिमिट taking limit delta t tends to 0, in this delta t is very small, जो चेंज इन या वो जो टाइम इंटरवल था यहाँ पर इन दो सिचुएशन के बीच, वो क्या है, बहुत कम है, यानी 0 के बहुत नज़दीक है। अगर ऐसा होगा देन दिस डेल्टा v अपॉन डेल्टा t विल बी कन्वर्टेड इनटू dv अपॉन dt, ठीक है, ये तो बताया था न्यूटन ने। ओके, अगर यहाँ पर क्या हो, दिस चेंज इन denominator is very small, or we can say tends to 0. If this delta t tends to 0, then this term will be converted into differentiation. किस में चेंज हो जाएगा, ये differentiation में चेंज हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये this will be equal to dv upon dt, and this is equal to कितना आ गया, ये u into आ गया मेरे पास कितना, dm, और अपॉन कितना आया, dt, और ये मेरे पास यहाँ क्या है, m है, और नीचे कितना आ गया, ये m आ गया, फिर माइनस, अब डेल्टा t 0 है, तो डेल्टा टी 0, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो दिस टर्म विल इक्वल टू 0 बिकॉज डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये मल्टीप्लाई में डेल्टा टी आया, तो इसलिए क्या हो गया, ये 0 हो गया। ओके, नाउ दिस डेल्टा m डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है, r होता है, तो r रख दो यहाँ पर, तो ये मेरे पास कितना आ गया, डेल v डिवाइड में डेल्टा टी इज इक्वल टू दिस इज यू आर अपॉन दिस m। अब मैंने यहाँ पे माइनस साइन ले लिया, हाँ, बिकॉज माइनस साइन रिप्रेजेंटिंग कि गैस क्या हो रही है, इजेक्ट हो रही है, तो यहाँ मैंने सीधे उसका मैग्नीट्यूड रख दिया, r रख दिया, डेल्टा m अपॉन डेल्टा t इक्वल टू क्या रख दिया, r रख दिया, एंड दिस m इज इक्वल टू कितना मेरे पास, ये चीज़ है, तो m की वैल्यू पुट कर दो, ये मेरे पास कितना है, m नॉट माइनस का r t के बराबर है, m की जगह क्या रख दिया मैंने, m नॉट माइनस r t रख दिया, तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इक्वल टू कितना आ गया, इतना आ गया। नाउ से इट इज समीकरण नंबर 2 हो गया था, इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 3 बोल दो। ओके, इसको थोड़ा मैं और चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से क्या सकता हूँ मैं, देखो डेल्टा v इज इक्वल टू क्या सकता हूँ, यू आर अपॉन
एम नॉट माइनस का आर टी इंटू डेल्टा टी, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ ना। अब एक काम करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, क्या निकल जाएगी, वेलोसिटी निकल जाएगी, सिंपल सा हुआ। तो ऑन इंटीग्रेटिंग तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी भी दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस इज यू आर अपॉन में कितना आ जाएगा, ये एम नॉट माइनस का आर टी और इनटू कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। आज पर लिमिट रखनी पड़ेगी हमको। देखो वेलोसिटी, इनिशियली वेलोसिटी कितनी है उसकी, जीरो थी बिकॉज रेस्ट में था, और हम कहाँ पर निकालना है, टी टाइम वेलोसिटी कितनी है, वी है। इनिशियली टाइम कितना था, जीरो था, और किस टाइम पर है वेलोसिटी, टी टाइम पर है, ठीक है। तो टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, जीरो से टी, क्योंकि यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है, इंटीग्रेशन है। यहाँ पर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ है, जीरो से वी है। ओके, कर दो फिर इंटीग्रेट इसको आप, क्या दिक्कत है, करो। इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, ये डी वी का कितना आ जाएगा, वी आ जाएगा, लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू वी एंड दिस इज इक्वल टू यू आर, क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट है जो क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। अब इसका करना है इंटीग्रेशन, तो उसे क्या करना पड़ेगा हमको, एक काम करो, जो एम नॉट माइनस आर टी है इसको एक्स बोल दो, तो यहाँ से मेरे पास इसका जीरो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, जीरो माइनस का आर डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना आ गया, डी एक्स आ गया, तो डी टी इक्वल टू कितना आ गया, ये माइनस का वन अपॉन आर इंटू डी एक्स, माइनस का वन अपॉन आर इंटू डी एक्स एंड सॉरी एंड अभी लिमिट ऐसे रहने दो, उसको फिर दोबारा टी में करके फिर लिमिट रख देंगे। ओके, तो मेरे पास कितना आ गया, देखो वन अपॉन एक्स और डी टी का जो कितना आ जाएगा, ये माइनस का वन अपॉन आर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट एंड दिस इज इक्वल टू एंड दिस इज माइनस वन अपॉन आर बाहर आ गया सॉरी यार सॉरी माइनस का वन अपॉन आर एंड दिस इज इंटीग्रेशन, अंदर कितना बच गया, ये वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। देखो इस आर से आर क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल एंड दिस वी माइनस जीरो कितना वी हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस का यू और लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स से होता है, तो एल एन एक्स हो जाएगा। अब एल एन एक्स आया तो एक्स को दोबारा से उसकी वैल्यू पुट कर दो, फिर लिमिट करेंगे, हाँ फिर लिमिट पुट करेंगे, तो दिस इज वी इक्वल टू कितना आ गया, ये माइनस का यू एल एन एक्स की जो कितना आ जाएगा, ये एम नॉट माइनस का आर टी एल लिमिट इज फ्रॉम जीरो से कहाँ गया, ये टी आ गया, ठीक है। अब पहले अपर लिमिट फिर माइनस करके लोअर लिमिट, ठीक। तो यहाँ से मेरे पास v इक्वल टू माइनस का u एंड दिस इज एल एन टी पुट किया तो दिस इज एम नॉट माइनस का आर टी फिर माइनस का कितना आ जाएगा एल एन, टी की जगह कितना जीरो, तो दिस इज ओनली एम नॉट, ठीक है। एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। अब इस माइनस को अंदर ले जाओ तो यहाँ से मेरे पास v इक्वल टू कितना आ गया, u इंटू एल एन एम नॉट फिर माइनस कितना आ जाएगा, ये एल एन एम नॉट माइनस कितना आ गया आर टी एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। अब यहाँ पर लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला लगा दो, तो लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी होता है। तो वेलोसिटी v इक्वल टू कितना आ गया, ये u इंटू और u इंटू एल एन और यहाँ अंदर कितना आ जाएगा, ये एम नॉट अपॉन में आ गया एम नॉट माइनस आर टी, एम नॉट माइनस आर टी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट टाइम टी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भैया ड्राइव करने को आता है कि एट जीरो वेलोसिटी और नेग्लिजिबल ग्रेविटी जो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट टाइम टी कितना वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। उसका आंसर कितना आएगा, इतना आएगा। तो v इक्वल टू कितना आ गया, u एल एन एम नॉट अपॉन एम नॉट माइनस आर टी एंड हियर r इज द रेट एट विच गैस कमिंग आउट फ्रॉम द रॉकेट, ठीक है। तो दिस इज अवर expression. Now this expression for when gravity is zero, यहाँ पर क्या है, gravity we neglect gravity, जो मेरी gravity है उसको हमने क्या बोला है, जीरो बोला है। लेकिन क्या ऐसा कभी होता है, क्या ग्रेविटी कभी जीरो होती है, नहीं होती है। ग्रेविटी इज नॉट जीरो, ग्रेविटी जीरो नहीं होती है। अब ग्रेविटी जीरो नहीं है तो जब ग्रेविटी है तब वेलोसिटी क्या होगी उसे निकालते हैं हम, ठीक है। when there is some velocity, वेलोसिटी क्यों बोल रहा हूँ मैं, ग्रेविटी भैया, ठीक है। ओके, उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें भैया मिटानी पड़ेंगी फिर। अब हो जा, सॉरी यार मेरे नेक में दर्द हो रहा है खतरनाक वाला, पता नहीं क्यों हो रहा है।